Welcome to our channel. Today we discuss about lacrimal apparatus. देखिए तो फर्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो उसके कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे? फर्स्ट lacrimal gland एंड इट्स डक्ट, दूसरा आएगा कंजक्टाइवल सैक, देन lacrimal puncta, देखिए ये है lacrimal puncta, lacrimal canaliculi, फोर्थ आएगा lacrimal sac एंड लास्ट में आएगा nasolacrimal duct। तो फर्स्ट हम डिटेल में बात करते हैं लेक्राइमल ग्लैंड के बारे में। देखिए तो यहाँ पे जो लेक्राइमल ग्लैंड है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ रेसेमोस ग्लैंड, और उसका सिक्रेशन को हम कहेंगे सीरस सिक्रेशन। और यहाँ पे जो लेक्राइमल ग्लैंड का जो सिक्रेशन है उसे हम कहेंगे लेक्राइमल फ्लूइड और टीयर, और उसका नेचर होगा अल्कलाइन नेचर। एंड लेक्राइमल ग्लैंड इट इज़ द ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड एंड इट इज़ ऑल्सो सीक्रेट द लाइसोसोम। अब हम लेक्राइमल ग्लैंड का लोकेशन के बारे में बात करते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई एक बोनी ऑर्बिट है। बोनी ऑर्बिट का जो ये रूफ है उसके एंटेरोलेटरल पार्ट में जो एक फोसा होता है उसे हम कहते हैं लेक्राइमल फोसा। तो यहाँ पे लेक्राइमल ग्लैंड और लेक्राइमल फोसा में सिचुएटेड है। तो उसका लोकेशन के बारे में हम बात करें, इट इज़ सिचुएटेड इन द लेक्राइमल फोसा ऑन द एंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ बोनी ऑर्बिट। तो ये हो गया लोकेशन। और देखिए यहाँ पे मैंने फिगर में ये जो ग्रीन में बताई है वो है एसेसरी लेक्राइमल ग्लैंड। देखिए तो यहाँ पे ये एसेसरी लेक्राइमल ग्लैंड है, और उसमें से जो डक्ट्स अराइज होती है उसे हम कहते हैं एसेसरी लेक्राइमल डक्ट। और यहाँ पे जो एसेसरी लेक्राइमल ग्लैंड है इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ क्रूज ग्लैंड। तो देखिए तो यहाँ पे जो क्रेव्स ग्लैंड है उसे हम ऑल्सो कहते हैं एसेसरी लेक्राइमल ग्लैंड। अब हम लेक्राइमल ग्लैंड के शेप के बारे में बात करें। देखिए यहाँ पे जो लेक्राइमल ग्लैंड है उसका शेप होगा जे शेप एंड इट इज़ इंटेड बाय द टेंडन ऑफ एलपीएस। मतलब ये देखिए यहाँ पे जो लेक्राइमल ग्लैंड है इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द एलपीएस, मतलब लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरिस मसल। देखिए यहाँ पे एक मसल है, एलपीएस मसल के रिलेटेड है। एंड देखिए तो अब हम लेक्राइमल ग्लैंड के पार्ट्स के बारे में बात करें तो उसके टू पार्ट है। देखिए यहाँ पे जो ऑर्बिटल पार्ट है, लार्जर एंड डीपर पार्ट, इट इज़ द ऑर्बिटल पार्ट। और यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है उसे हम कहते हैं पाल्पेब्रल पार्ट, जो स्मॉलर एंड सुपरफिशियल पार्ट है, पाल्पेब्रल पार्ट, एंड दूसरा है ऑर्बिटल पार्ट। तो ये हो गए पार्ट्स। देखिए तो अब हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये लेक्राइमल ग्लैंड में जो सिक्रेशन है, लेक्राइमल ग्लैंड का जो सिक्रेशन है लेक्राइमल फ्लूइड, उसका फंक्शन क्या है? देखिए तो फर्स्ट इट्स एक्सप्रेस द इमोशन। हमें पता है कि टीयर के फॉर्म में हम इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन आएगा एक्सप्रेस द इमोशन। दूसरा आएगा इट्स फ्लैश द कंजक्टाइवल सैक एंड इट्स मॉइस्चराइज, मतलब उसको फ्लैश रखेगा। यहाँ पे जो लेक्राइमल फ्लूइड होगा वो कंजक्टाइवल सैक को फ्लैश और मॉइस्ट रखेगा। यहाँ पे तीसरा फंक्शन आएगा इट इज़ गिव राइज टू न्यूट्रिशनल टू द कॉर्निया, मतलब वो कॉर्निया को भी न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे तीन फंक्शन हो गए, एक्सप्रेस द इमोशन, फ्लैश द कंजक्टाइवल सैक एंड न्यूट्रिशनल टू द कॉर्निया। तो ये पूरा का पूरा हो गया लेक्राइमल ग्लैंड के बारे में। और देखिए यहाँ पे जो लेक्राइमल ग्लैंड है इट इज़ ऑल्सो सप्लाई बाय द लेक्राइमल आर्टरी। लेक्राइमल आर्टरी इट इज़ द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। देखिए तो अब हम दूसरा बात करते हैं एसेसरी लेक्राइमल ग्लैंड और एसेसरी लेक्राइमल डक्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे जो मैंने ये ग्रीन में बताया है ये है एसेसरी लेक्राइमल ग्लैंड। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द लेक्राइमल फोसा एंड आफ्टर रिमूविंग द लेक्राइमल ग्लैंड, मतलब जब हम लेक्राइमल ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं तब जो है लेक्राइमल ग्लैंड का फंक्शन है कंजक्टाइवल सैक को फ्लैश और मॉइस्चर रखना और एक्सप्रेस द इमोशन। जो आगे मैंने तीन फंक्शन बताए
वो तीनों फंक्शन एसेसरी लेक्राइमल ग्लैंड के थ्रू होते हैं। मतलब एसेसरी लेक्राइमल ग्लैंड में से भी कई सीक्रेशन होते हैं जो ये फंक्शन करते हैं। देखिए, तो अब हम दूसरा कंपोनेंट है उसके बारे में बात करते हैं, कंजक्टिवल सैक। देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया लेक्राइमल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट के बारे में। यहाँ पे दूसरा है कंजक्टिवल सैक। देखिए, तो यहाँ पे कंजक्टिवल सैक है वो कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आईलिड्स का अपर पार्ट है, कंजक्टिवल का अपर पार्ट है वो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा है, और जो नीचे जो ये लोअर पार्ट है, नीचे का पार्ट है, वो है बल्बर कंजक्टिवा। और यहाँ पे जो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट के बीच में जो एक गैप और सैक लाइक फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं कंजक्टिवल सैक। देखिए, तो यहाँ पे ये है कंजक्टिवल सैक। तो देखिए, यहाँ पे जो पाल्पेब्रल पार्ट है वो वेरी थिक है, हाईली वस्कुलर एंड फिमली अटैच टू दी टार्सल प्लेट। ये टार्सल प्लेट है वो आईलिड्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे जो बल्बर कंजक्टिवा है वो वेरी थिन होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है एंड इट इज़ लूजली अटैच टू दी आईबॉल। तो देखिए, यहाँ पे ये दूसरा हो गया कंजक्टिवल सैक के बारे में। देखिए, तो यहाँ पे लेक्राइमल ग्लैंड में से जो सीक्रेट होगा लेक्राइमल फ्लूइड वो आगे आएगा कंजक्टिवल सैक में। मतलब यहाँ पे कंजक्टिवल सैक में आएगा, कंजक्टिवल सैक में से आएगा लेक्राइमल पंक्टा। तो देखिए, यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट है लेक्राइमल पंक्टा एंड लेक्राइमल पंक्टा में से यहाँ पे जो पार्ट्स अराइज होता है उसे हम कहते हैं लेक्राइमल कैनालिकुली। तो यहाँ पे फ्लूइड आगे जाएगा लेक्राइमल कैनालिकुली, देन इट्स गोस इनटू दी लेक्राइमल सैक एंड लास्ट में जाएगा नेजो लेक्राइमल डक्ट में। तो देखिए, यहाँ पे तो ये फ्लूइड कैसे कंपोनेंट्स में आगे जाएगा उसके बारे में बताया। देखिए, तो अब हम थर्ड कंपोनेंट है लेक्राइमल पंक्टा एंड लेक्राइमल कैनालिकुली उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो लेक्राइमल पंक्टा है ये पोर्शन उसे देखिए, यहाँ पे जो ये पार्ट है यहाँ पे उसमें से एक पार्ट अराइज होता है उसे हम कहते हैं लेक्राइमल कैनालिकुलिस। देखिए, ये है लेक्राइमल कैनालिकुली विच इज अराइज फ्रॉम दी लेक्राइमल पंक्टा। एंड जो यहाँ पे लेक्राइमल कैनालिकुली है उसके टू पार्ट्स है, वर्टिकल पार्ट्स एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट। देखिए, यहाँ पे स्लाइटली हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। देखिए, इस तरह। एंड लेक्राइमल कैनालिकुली है वो अबाउट 10 mm लॉन्ग होती है। एंड यहाँ पे जो वर्टिकल पार्ट है वो 2 mm लॉन्ग होता है एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो 8 mm लॉन्ग होता है। और उसके जो बीच का जो पोर्शन है, देखिए यहाँ पे वर्टिकल पार्ट एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट का जो बीच का पोर्शन है उसे हम कहते हैं एम्प्यूला। तो देखिए, तो ये हो गया लेक्राइमल पंक्टा एंड कैनालिकुली। एंड कैनालिकुली में से फ्लूइड आगे जाएगा लेक्राइमल सैक में। और देखिए, यहाँ पे लेक्राइमल कैनालिकुली है वो लेक्राइमल सैक के लेटरल पार्ट में ओपन होता है। और देखिए, अब हम बात करते हैं लेक्राइमल सैक के बारे में। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लेक्राइमल सैक है वो एक मेम्ब्रेनियस सैक है और यहाँ पे जो उसका लेंथ है वो 12 mm और 5 mm विथ है। देखिए, यहाँ पे उसका लोकेशन के बारे में बात करते हैं। लोकेशन में क्या आएगा, इन लेक्राइमल ग्रूव बिहाइंड द मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट। एंड यहाँ पे जो लेक्राइमल सैक है उसका जो अपर एंड है वो बाइंड होता है, मतलब अपर एंड है वो ओपन नहीं होता, क्लोज होता है। और यहाँ पे जो लोअर एंड है लेक्राइमल सैक का, इट इज़ कंटिन्यू हैज अ नेजो लेक्राइमल डक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लोकेशन है इन द लेक्राइमल ग्रूव बिहाइंड द मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट एंड इट इज़ कंटिन्यू एज अ नेजो लेक्राइमल डक्ट। यहाँ पे जो नेजो लेक्राइमल डक्ट है उसकी लेंथ है 18 mmHg एंड नेजो लेक्राइमल डक्ट ओपन इनटू द inferior meatus ऑफ नोज। एंड यहाँ पे जो
नेजोलेक्राइमल डक्ट के यहाँ पे एक वाल्व होता है, वाल्व ऑफ हेसनर। वो क्या है? फोल्ड ऑफ म्यूकोजा, मतलब एक म्यूकोजा का एक फोल्ड है जो नेजोलेक्राइमल डक्ट इंफीरियर मिएटर्स ऑफ नोज में ओपन होता है। वहाँ पे एक फोल्ड होता है म्यूकोजा का, उसे हम कहते हैं वाल्व ऑफ हेसनर। तो ये पूरा का पूरा हो गया लेक्राइमल एपरेटस के कंपोनेंट्स के बारे में। देखिए तो उसमें मैंने कौन कौन से बताया? लेक्राइमल ग्लैंड, कंजक्टिवल सैक, दैन यहाँ पे मैंने बताया लेक्राइमल पंक्टा, यहाँ पे आएगा लेक्राइमल कैनालिक्युलस, दैन यहाँ पे लेक्राइमल सैक एंड लास्ट में आएगा नेजोलेक्राइमल डक्ट। देखिए तो अब हम लेक्राइमल ग्लैंड के आर्टेरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई के बारे में बात करते हैं। देखिए तो यहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई में क्या आएगा? लेक्राइमल आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एंड नर्व सप्लाई में आएगा लेक्राइमल नर्व विच इज़ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व। लेकिन यहाँ पे जो फाइबर्स है वो सिक्रेटोमोटर फाइबर्स होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं सिक्रेटोमोटर फाइबर्स कहाँ से अराइज होते हैं? फ्रॉम द लेक्रामेटरी न्यूक्लियस, then it passes through the nervous intermediates of facial nerve, then it passes through the geniculate ganglion, and this passes through the greater petrosal nerve, and जो greater petrosal nerve है वो फोरामेन ऑफ लेसरम से होकर वो डीप पेट्रोजल नर्व के साथ बाइंड होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे जो आगे ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है वो फोरामेन लेसरम से होकर वो डीप पेट्रोजल नर्व के साथ बाइंड करेगी, एंड इट्स फॉर्म दी नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल। और यहाँ पे जो फाइबर्स है वो नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल से होके आगे टेरिगो पेलेटाइन गैंग्लियन में पासिस हो गए। और यहाँ पे जो टेरिगो पेलेटाइन गैंग्लियन में जो फाइबर्स रिले होते हैं वो फाइबर्स पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में पासिस हो गए। और यहाँ पे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है, यहाँ पे जो गैंग्लियन के जो पहले के जो फाइबर है, यहाँ पे जो टेरिको पेलेटाइन गैंग्लियन उसके जो पहले फाइबर है उसे हम कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, एंड यहाँ पे टेरिको पेलेटाइन गैंग्लियन के जो बाद में जो फाइबर्स आएंगे उसे हम कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो यहाँ पे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वो जाइगोमेटिक नर्व से होकर जाइगोमेटिक टेम्पोरल नर्व के थ्रू पासिस हो गए, एंड इट्स कंबाइंड विद द लेक्राइमल नर्व, एंड लास्ट में जो यहाँ पे जो लेक्राइमल नर्व है वो लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे जो लेक्राइमल ग्लैंड के नर्व सप्लाई में आएगी लेक्राइमल नर्व। एंड ये तो हो गए पैरासिम्पेथेटिक फाइबर्स के बारे में। और सिंपेथेटिक फाइबर्स कहाँ से हो गए? लेक्राइमल आर्टरी है जो लेक्राइमल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई और आर्टेरियल सप्लाई पहुँचाती है। और लेक्राइमल आर्टरी के जो आसपास जो है नर्व का प्लेक्सस होता है उसमें से सिंपेथेटिक फाइबर्स अराइज होते हैं एंड लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। तो देखिए तो ये फर्स्ट सिक्रेटोमोटर फाइबर्स आएंगे लेक्रामेटरी न्यूक्लियस से, then it passes through the nervous intermediates, then geniculate ganglion, then greater petrosal nerve passes through the foramen of Lesram and binds with the deep petrosal nerve and form the pterygoid canal, nerve of pterygoid canal, and it passes through the pterygopalatine ganglion and relay on the postganglionic fibers, and postganglionic fibers में से zygomatic nerve एंड जाइगोमेटिक नर्व से आगे जाइगोमेटिक और टेम्पोरल नर्व, एंड इट्स कंबाइंड विद द लेक्राइमल नर्व, एंड यहाँ पे जो सिक्रेटोमोटर फाइबर्स है वो लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करेगा। और सिंपेथेटिक में आएगा नर्व प्लेक्सस अराउंड द लेक्राइमल आर्टरी। तो ये पूरा का पूरा हो गया नर्व सप्लाई और आर्टेरियल सप्लाई ऑफ लेक्राइमल ग्लैंड के बारे में।